हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चाहत कॉमर्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का इंट्रोडक्शन देखा था और हम लोग देखा था कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा और हम लोग सॉल्यूशन में क्या प्रिपेयर करेंगे। और हम लोगों ने सिर्फ 4 एडजस्टमेंट देखा था। 4 एडजस्टमेंट कौन कौन से आते हैं, बट हम लोगों ने कुछ एक्सप्लेनेशन उसके बारे में नहीं देखा था। आज हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें। जैसा मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, यानी कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो असेट्स जो है वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में कॉपी करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग रिलेशन के डेबिट साइड में क्यों कॉपी करेंगे, क्रेडिट साइड में क्यों नहीं कॉपी करेंगे, या लायबिलिटी का जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ही क्यों कॉपी करेंगे, डेबिट साइड में क्यों नहीं कॉपी करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि बैलेंस शीट ना कोई अकाउंट नहीं होता है, वो स्टेटमेंट होता है। लेकिन जो उसमें असेट्स है, बैलेंस शीट का जो असेट साइड है उसे हम लोग डेबिट कंसीडर करते हैं और जो लायबिलिटी है उसे हम लोग क्रेडिट कंसीडर करते हैं। इसीलिए डेबिट में से अगर कुछ भी ट्रांसफ़र होगा तो किसी भी अकाउंट में जाए हमेशा वो डेबिट साइड ही जाएगा। लायबिलिटी में से कुछ भी ट्रांसफ़र हो वो किसी भी अकाउंट में जाए, लेकिन जब भी जाएगा तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। इसके लिए असेट्स जितना भी आपको दिया रहेगा वो पूरा असेट्स उठा करके आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कॉपी कर दो। अच्छा, अब असेट्स में आपको कैश बैंक अकाउंट भी दिया रहेगा, तो कैश बैंक अकाउंट जो दिया रहेगा ना, या कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो दिया रहेगा ना, वो कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अच्छा, अब कभी कभी ना असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देता है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। हम बात करते हैं लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये सब कुछ भी दिया रहेगा तो वो सब कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके अलावा अगर कुछ लायबिलिटीज़ है, जैसे कि बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब जो लायबिलिटीज़ हैं, अगर ये सब दिए रहेंगे तो ये सब आपका रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अच्छा, अब जो चीज़ें मैंने आपको बताया, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, कि पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। इसके अलावा ना जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीज़ें जो पार्टनर्स के हैं, ये जब हम पार्टनर्स को देंगे ना, पार्टनर्स अकाउंट में लिखेंगे, तो पार्टनर्स का ना एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उस पर हम लोग शेयर करेंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ पे दिया रहेगा, कैसे शेयर करना है, ये जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब हम लोग 4 एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था। 4 एडजस्टमेंट क्या था, रियलाइजेशन या सेल ऑफ असेट्स। ध्यान देना, रियलाइजेशन बोलो या सेल ऑफ असेट्स बोलो, मतलब एक ही है, दोनों का ही मीनिंग होता है कि हम असेट्स को बेच रहे हैं। तो जब हम असेट्स को बेचेंगे तो फ्री बेचेंगे क्या, नहीं, जब भी हम असेट्स को बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, राइट। जब हम असेट्स को बेचेंगे तो वो पैसे लेकर के बेचेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। अभी कैश जो हमारे पास आएगा वो हो सकता है कि हमारे बैंक अकाउंट में आए, अगर चेक से पेमेंट हो रहा है मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा और कैश आ रहा है तो कैश, बराबर। जब भी हम असेट्स को सेल करेंगे तो पैसे लेकर के ही सेल करेंगे। जब हम असेट्स को बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा और हमारा असेट्स जाएगा, क्योंकि जब सामने वाला है जो मेरा असेट्स खरीदेगा, जब मुझे वो पैसे देगा तो मेरे असेट्स को तो लेकर के जाएगा। तो जब भी हम लोग असेट्स को सेल करेंगे या असेट्स रियलाइज होगा तो वहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, एक तो मेरे पास कैश आएगा और दूसरा मेरा असेट्स जाएगा। तो मेरे पास कैश आएगा, इसके लिए कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, और मेरा असेट्स जाएगा, असेट्स गोस आउट रहेगा, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है।
दो इफेक्ट याद रखना आप लोग, रियलाइजेशन या सेल ऑफ असेट्स का दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। याद रहेगा आप लोग को, रियलाइजेशन या फिर सेल ऑफ असेट्स का दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसके बाद है आपका पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी जब कंपनी लायबिलिटी को पे करती है, यहाँ भी दो चीज़ें होती हैं, मेरा कैश चला जाता है और लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, राइट। तो मेरा कैश जा रहा है, कैश गोस आउट है, इसके लिए कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, और मेरा लायबिलिटी फिनिश हो रहा है, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। याद रखना, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। अच्छा, कभी कभी ना किसी लायबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है, क्यों लायबिलिटी हमने पे किया कि नहीं किया, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है। तो ऐसे केसेस में हमें लायबिलिटी कंपलसरी पे करना ही होता है। बिना लायबिलिटी का पेमेंट किए आप कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी को बंद नहीं कर सकते। तो लायबिलिटी आपको पे करना ही रहता है। तो अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, फिर भी आपको कंपलसरी लायबिलिटी हमें पे करना ही है। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट लिखेंगे कैसे, कहाँ पर क्या लिखेंगे? जैसे एग्जांपल पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, कैश में अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, ये सब कब अपना क्लियर होगा, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होगा प्रॉब्लम आपकी। इसके बाद जो आपके एडजस्टमेंट आ सकते हैं वो होता है असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स अगर कोई असेट्स टेक ओवर करता है, तो यहाँ भी दो चीज़ें हैं, पार्टनर्स असेट्स टेक ओवर करेगा मतलब पार्टनर्स वो असेट्स को लेकर के जाएगा, राइट। अब जब पार्टनर्स वो असेट्स को लेकर के जाएगा तो आपके कंपनी से असेट्स गया, बराबर, मेरी कंपनी है, मैंने कंपनी बंद किया, असेट्स में उठा के अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, तो वो असेट्स मेरे घर पे आ गया, मैंने टेक ओवर किया, मेरे घर पे आया, लेकिन मेरे कंपनी से चला गया, ठीक है। और कंपनी और ओनर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो असेट्स पार्टनर्स टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स को बेनिफिट होते हैं। तो एज पर द पर्सनल अकाउंट, डेबिट इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। तो पार्टनर्स को बेनिफिट रिसीव हो रहा है, इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और मेरा असेट्स जा रहा है, असेट्स गोस आउट हो रहा है, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसके बाद कभी कभी ना पार्टनर्स लायबिलिटी को पे भी करता है। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी मेड बाय द पार्टनर्स या लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर्स, जब पार्टनर्स लायबिलिटी को पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पार्टनर्स लायबिलिटी को पे कर रहा है मतलब पार्टनर्स यहाँ पे गिवर है। तो एज पर द पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स का रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। बस यही चार एडजस्टमेंट है जो आप लोग को याद रखना है। वापस रिपीट कर देता हूँ, आपको चारों एडजस्टमेंट आप लोग को लिखना है और मुझे सेंड करना लिख करके। फर्स्ट, रियलाइजेशन या फिर सेल ऑफ असेट्स, क्या उसका इफेक्ट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। फोर्थ, लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बस यही चार एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी सम्स कैसे सॉल्व करना होता है, एडजस्टमेंट करते समय कौन से अकाउंट में क्या लिखेंगे, वो अपने कब क्लियर होगा, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे
एग्जाम्पल के लिए आगे आपको रियलाइजेशन या सेल ऑफ असेट्स, मैंने आपको उसको दो इफेक्ट बताया, रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड, कैश में अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन ऑफ असेट्स का मैंने आपको बताया कैश में अकाउंट डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, बराबर। तो अभी आपको इनमें डाउट आएगा, अरे सर कैश में डेबिट साइड क्या लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे। टेंशन मत लो, जब हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके उसका वीडियोस दूंगा, तो उसे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या लिखना होता है। तब तक सिर्फ आप यही 4 एडजस्टमेंट याद करके रखो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।